तो चलिए देखिए, लगातार एक के बाद एक 3 खबरें हमने दिखाई पुलिस से, और अब पुलिस से माफी भी इस बात को लेकर के। देखिए, पुलिस काम बहुत करती है और पुलिस का काम अब और बढ़ने वाला है। कब बढ़ने वाला है? क्योंकि पंचायत चुनाव की शुरुआत होने वाली है। तो झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन आदर्श आचार संहिता को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी दल आमने सामने हैं। सत्ताधारी दलों ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब बीजेपी ने 32 वीडियो की पोस्टिंग को लेकर सरकार को घेरा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदर्श आचार संहिता पर सियासत, आमने सामने बीजेपी और जेएमएम। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल से नामांकन के पर्चे भरे जाएंगे, लेकिन आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने जहां केंद्रीय मंत्री के दौरे पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं 32 वीडियो के तबादले को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा है और राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। कोई विशेष परिस्थिति में 1-2 ऐसे जरूरत पड़ जाए तो आप परमिशन लेके जो भी प्रावधान है उसके तहत कर सकते हैं, लेकिन इतने मास लेवल पर 32 अधिकारियों का तबादला ऐन चुनाव के बाद, जब अगले दिन से नामांकन शुरू होने वाला है, आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आशंका होता है इससे कि आने वाले चुनाव कहीं प्रभावित ना हो जाएं, लोगों को बीच में गलत संदेश न चला जाए। इसलिए हम लोग आए थे आज निर्वाचन आयोग से। हम लोगों ने मांग रखा है कि इसको रोका जाए। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार को चुनाव की घोषणा से पहले ही बीडीओ के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी से बीडीओ की पोस्टिंग की है। वहीं आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा देश भर में हो रहा है, लेकिन सत्ताधारी दलों को इस पर आपत्ति है। कल ही सत्ताधारी दलों ने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से की थी। तो हम लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो परिदर्शन के माध्यम से इस राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में वो यहाँ इनका कार्यक्रम बना हुआ है और ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। बीडीओ ही पंचायत चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। ऐसे में चुनाव की घोषणा के बाद बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन सत्ताधारी दलों को आशंका है कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से पंचायत चुनाव प्रभावित होंगे, यानी पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। ये अलग बात है कि राज्य में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए, पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जो उतरेंगे, मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य या फिर पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए, उस चुनाव के लिए शायद मुद्दा उन्होंने अभी तय नहीं किया होगा कि जनता के बीच किन मुद्दे को लेकर वो जाए, लेकिन इस पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सारा मुद्दा पार्टियों के उठाया जाना शुरू हो गया है, जबकि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। रुक करते बाद सहयोगी राजेश का जो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश, निश्चित तौर पर बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस के बीच में कई एक मुद्दों को लेकर लगातार वाद विवाद हो रहा है। नया मामला जो हो जा रहा है प्रोटोकॉल को लेकर, क्या प्रोटोकॉल ऐसा मतलब है निर्वाचन जो आयोग की ओर से जब अधिसूचना जारी की गई तो उसमें ऐसा था कि केंद्र सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन राज्य में नहीं होगा और जब केंद्र की सरकार आएगी तो प्रोटोकॉल का पालन, जो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा या बाकी दर्जा उन्हें नहीं दिया जा सकेगा, ऐसा था क्या? बीजेपी का यह जो कार्यक्रम है, देश में 112 आकांक्षी जिले हैं। बिल्कुल। और इन जिलों में जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो वहां जाकर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यही कुछ तय हुआ है पार्टी के स्तर पे और ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। उसी कड़ी में झारखंड में भी 19 आकांक्षी जिले हैं और वहाँ केंद्रीय मंत्रियों का दौरा निर्धारित किया गया। इस बीच जो है पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई और घोषणा होने के बाद आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता लगने के बाद ये मामला उठा कि केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ नहीं आना चाहिए, यह सत्ता पक्ष के लोग कहने लगे, जबकि बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है वह जिलों के उन क्षेत्रों में है जहां पर नगरीय क्षेत्र है, वह यानी टाउन एरिया है, वहां पर आचार संहिता नहीं है और ये मंत्री वहां जाकर
संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगे, क्या कमी है, क्या और ज़रूरत है, उसको समझेंगे और उस दिशा में आगे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि पंचायत चुनाव होने की वजह से जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वह व्यस्त है। ऐसे में मीटिंग करा पाना सही तरीके से ये संभव प्रतीत नहीं हो रहा था, इसलिए सरकार के स्तर से ये तय हुआ और उसको पॉलिटिकल कलर देते हुए कि चलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई, उसके बाद ये लोग आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं प्रभावित करने का प्रयास है। वहीं बीजेपी ने आज राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि जो बीडीओ का पदस्थापन हुआ है, देखिए ये नए अधिकारी हैं जो छठे, ये आपने कहा भी कि निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से ही मांग कर रखी थी और ये कार्मिक विभाग की विफलता है या कहे कि लापरवाही है कि उसने जो 32 बीडीओ है उसका पदस्थापन ससमय नहीं किया और इस बीच चुनाव का ऐलान हो गया। तो ऐसे में सहमति ले लेना ये अलग विषय है कि राज्य निर्वाचन आयोग को जरूरत है अपने अधिकारियों के लिए, लेकिन कार्मिक विभाग क्या कर रहा था और सरकार को भी देखना चाहिए था कि जहां कहीं खाली पद है, क्योंकि ये गांव में चुनाव होने हैं तो बीडीओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो ये व्यवस्था कर लेनी चाहती थी। तो ये नहीं किया गया, तो आरोप प्रत्यारोप अपने अपने स्तर पे है, सियासत है। और राजेश, तो अब जो निर्वाचन आयोग गए हैं जिलों के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो जाए या विपक्ष की ओर से बीजेपी हो जाए, तो ये लोग जो गए हुए हैं तो उन जो ज्ञापन को देने के बाद से क्या निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ संकेत मिले हैं कि उनके ज्ञापन का क्या कुछ होगा? क्या केंद्रीय मंत्रियों की योजनाओं को रोक लगा सकता है निर्वाचन आयोग? कुछ संकेत ऐसे, या फिर बीडीओ के जो अभी जो बीडीओ को पदस्थापित किया गया उसको लेकर कुछ कार्रवाई, मतलब कुछ संकेत मिलते हैं बस, या ज्ञापन एक औपचारिकता के तौर पर इन्होंने निभा लिया अपनी तरफ से? बीजेपी का काम था शिकायत दर्ज कराना, क्योंकि आपने देखा कि जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के दौरा का भी विरोध किया, तो बीजेपी पीछे क्यों रहती, इसलिए उसने भी एक मुद्दा उठाया और वहां गई। और ये बिल्कुल वाजिब है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस पर क्या करता है ये अलग विषय है, लेकिन इस पर मंत्रणा तो होगी और सरकार के स्तर से जो पदस्थापन हुआ है क्या होता है ये अलग विषय है। लेकिन जब यह बात थी कि चुनाव का ऐलान होने जा रहा है और कार्मिक विभाग को पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कह दिया था कि इतने जगहों पर हमें बीडीओ का पदस्थापन कराया जाए, तो ये क्यों नहीं किया गया? इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और निर्वाचन आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो लापरवाही हुई, एक दो देखिए चुनाव के दरमियान 1-2 अधिकारी बदले जाते हैं, कहीं किसी अधिकारी के संबंध में अगर शिकायतें आती है तो वो तो विशेष परिस्थिति में, लेकिन 32 जहां 264 प्रखंड हैं वहां 32 अधिकारियों का पदस्थापन ये मायने रखता है। तो बीजेपी का कहना अपने स्तर पर ठीक है, अब लेकिन सरकार ने सहमति ले ली है राज्य निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग क्या करता है ये देखना होगा, लेकिन जो आज ज्ञापन सौंपा गया है उस पर मंत्रणा होती है, निर्णय किधर जाता है ये अलग विषय है, लेकिन उस पर डीके तिवारी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अधिकारी है वो लोग मंत्रणा करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ज्ञापन को डस्टबिन में डाल दिया जाता है, जरूर कुछ न कुछ मंत्रणा होती है। अब क्या निर्णय होता है ये अलग बात है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोनों पहलुओं से रूबरू कराया, दर्शकों को बताया कि किस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस की ओर से जो आपत्ति जताई गई है वो भी अपनी जगह से सही एक तरीके से है। हालांकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और बहुत काफी पहले ये कार्यक्रम तय हो गया था। वही दूसरे बीजेपी ने जो सवाल उठाए वो भी अपनी जगह सही है। तो शुक्रिया आपका। अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग क्या इस पर एक्शन लेता है और कितनी जल्दी लेता है। बहरहाल इन सब के बीच में कह तो यही सकते हैं कि राजनीतिक दलों की ओर से बहुत सारे मुद्दे बना लिए जा रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, और जो मुख्य लोग हैं जो पंचायत चुनाव में सीधा सीधा शामिल करेंगे, जिला परिषद के प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी, वार्ड परिषद के प्रत्याशी, वो शायद अभी मुद्दा तलाश भी नहीं पाए होंगे, लेकिन राजनीतिज्ञों ने मुद्दा तलाश लिया है और एक नहीं कई तलाश लिया। चलिए शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़े आप। और डंके की चोट में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।
सच है लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।